तिलक ब्रिलियंट क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन करें और कमेंट्स करें। वीडियो को पूरा देखें। साथियों, हम आपको आज राजस्थान के संत की जानकारी लेकर के आए हैं। राजस्थान में लगभग 11 संत की हमारे पास जानकारी है, जिनमें से हम आपको कुछ संतों की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, जम्बोजी। साथियों, जम्बोजी का जन्म 14 से 15 ईसा को हुआ था, जो विक्रम संवत की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। जन्म स्थान पीपासर नागौर में हुआ था इनका जन्म। जम्बोजी के पिताजी का नाम लोहट जी पवार था, जो पवार वंशीय हैं, राजपूत। जम्बोजी की माताजी का नाम हंसा देवी था। जम्बोजी के गुरु का नाम गुरु गोरखनाथ जी था। जम्बोजी ने संप्रदाय की स्थापना की। वह संप्रदाय था विष्णुई संप्रदाय, जो 1885 में उसकी स्थापना की। जम्बोजी ने जिस स्थान पर भक्ति की वह स्थान था सम्राथल बीकानेर। जम्बोजी ने अपने अनुयायियों को क्या आदेश दिया? जम्बोजी ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि जो 29 सिद्धांतों का पालन करना। जो संप्रदाय की स्थापना की उसमें 29 नियम बताए और उन 29 नियमों का अपने अनुयायियों से कहा कि इसका आपको पालन करना है। साथियों, रक्षक जम्बोजी ने क्या कहा कि जीव कल्याण की रक्षा करनी है, जीव कल्याण करना है, जीवों की रक्षा करनी है और जीवों के साथ साथ वृक्षों की भी रक्षा करनी है। वृक्षों को अधिक से अधिक बोना है और कटाई से लोगों को रोकना है। साथियों, वैज्ञानिक जम्बोजी को पर्यावरण का वैज्ञानिक भी कहते थे। साथियों, जम्बोजी ने जो ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों में नंबर 1 जम्ब संहिता, नंबर 2 जम्ब सागर, नंबर 3 विष्णुई धर्म प्रकाश आदि ग्रंथ थे। साथियों, जम्बोजी का देहावसान या मृत्यु 15 से 36 ईसा में लालासर गांव में इनकी मृत्यु हुई थी और समाधि, इनकी जो समाधि है तालड़ा गांव के निकट समाधि बनाई गई, जिसे मुकाम कहते हैं। साथियों, जो मेला लगता है जम्बोजी का, साल में 2 बार मेला लगता है। नंबर 1 फाल्गुन अमावस्या और अश्विनी अमावस्या को साल में 2 बार मेला लगता है। साथियों, ये आपको जम्बोजी की जानकारी पहुंचाई। इसके बाद हम अगली जानकारी आपको संत हरिदास जी की दे रहे हैं। हरिदास जी सांखला इनका नाम था। हरिदास जी का जन्म 1455 ईसा में हुआ। हरिदास जी का जन्म स्थान काकोड़ गांव, जो डीडवा नाम है, काकोड़ गांव के रहने वाले थे, वहां इनका जन्म हुआ।
और इन्होंने जो संप्रदाय की स्थापना की वह निरंजनी संप्रदाय था, जो ये निर्गुणी भक्ति के उपासक थे। भक्ति स्थान साथियों, संत हरिदास जी ने तीखी डूंगरी नामक स्थान पर 15 से 13 में बोध ज्ञान हुआ, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। परमात्मा साथियों, निरंजनी संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वह परमात्मा को या भगवान को अलग निरंजन या हरि निरंजन कहते हैं। इनकी जो देहावसान है, मृत्यु है, वह डीडवाना में 15 से 43 ईसा में इनकी मृत्यु हुई। और संत हरिदास जी का जो ग्रंथ है वह राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी है। ये 2 ग्रंथ हैं। साथियों, प्रारंभ में हरिदास जी लूटपाट करने का पेशा करते थे, लूटपाट करके अपना घर का और अपना जीवन यापन करते थे। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं और यह अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। साथियों, यह आपको छोटी सी जानकारी हरिदास जी के बारे में दी। अब हम आपको अगली जानकारी जो दे रहे हैं वह है संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी जन्म, साथियों, संत जसनाथ जी का जन्म 14 से 82 ईसा में 14 से 82 ईसा को जसनाथ जी का जन्म हुआ था। और जसनाथ जी का जन्म स्थान, साथियों, जसनाथ जी का जो जन्म स्थान है वह है कतरियासर, बीकानेर। इनका जन्म कहाँ हुआ? कतरियासर, बीकानेर। और जसनाथ जी के पिताजी का नाम, जसनाथ जी के पिताजी का नाम था हमीर जी जानी। हमीर जी जानी यानी यहां जा। और साथियों, इनकी माताजी का नाम, इनकी माताजी का नाम था रूपादे का पौषपुत्र था। इनको क्या कहते? रूपादे का पौषपुत्र। इनकी मां का नाम था रूपादे। तो रूपादे इनकी मां थी, तो इसको कौन सा कहते थे? इनका पौषपुत्र था, पौषपुत्र। साथियों, इन्होंने जो संप्रदाय था संप्रदाय है, इन्होंने जसनाथी संप्रदाय की स्थापना की। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना
जसनाती संप्रदाय की स्थापना की साथियों। स्थापना की। भक्ति स्थान जसनाथ जी का जो भक्ति स्थान था वह था गोरख मालिया। गोरख मालिया, गोरख मालिया बीकानेर। और इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की। साथियों, इन्होंने जो अपने अनुयायियों को संदेश दिया वह संदेश था सभी जीवों पर दया करना। सभी जीवों पर दया करना। साथियों, समाधि चौबीस वर्ष की अल्पायु में 24 वर्ष की अल्पायु में अश्वनी शुक्ला, अश्वनी शुक्ल अश्वनी शुक्ल सप्तमी को 15 से 6 ईसा को जीवित समाधि ली। को जीवित समाधि ली। आदेश जसनाथ जी ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया। जो आदेश है वह 2 ग्रंथों में है और वो ग्रंथ हैं, यानी आदेश किसमें है? ग्रंथों में। एक ग्रंथ है पहला शिवु धड़ा और दूसरा है कोड़ा नामक ग्रंथ। कोड़ा नामक ग्रंथ है। आगे मेला है। इनका जो मेला लगता है जसनाथ जी का जो मेला है वह साल में 3 बार मेला लगता है। साल में 3 बार मेला निम्न प्रकार है। साल में 3 बार मेला। नंबर 1
आश्वनी, आश्वनी, सप्तमी, आश्वनी, शुक्ल सप्तमी, सप्तमी, आश्वनी, शुक्ल सप्तमी, 2 माघ शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और 3 चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल सप्तमी। यह इनके साल में 3 मेले हो गए। उसके बाद जसनाथ जी के जसनाथ जी की भक्ति से प्रेरित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने कतरिया सर बीकानेर के पास भूमि दी। साथियों, जो जसनाथ जी थे, इनकी जो भक्ति है यह चमत्कार है। उन चमत्कारों से सिकंदर लोदी प्रभावित होकर के बीकानेर में कतरिया सर में इनको भूमि दी और वहां इन्होंने अपना निवास बनाया। साथियों, ये जसनाथ जी के बारे में आपको जानकारी मिली। अब हम अगला संत ले रहे हैं, वे हैं लालदास जी। लालदास जी लालदास जी का जन्म 1504 में हुआ। 1504 ईसा में हुआ और श्रावण कृष्ण पंचमी को इनका जन्म कब हुआ? श्रावण कृष्ण पंचमी को इनका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान है धौली दूब गांव अलवर। धौली धूब ग्राम
अलवर। लालदास जी के पिताजी का नाम, इनके पिताजी का नाम था चांदमल। और माताजी का नाम समदा। माताजी का नाम था समदा। लालदास जी के जो गुरु जी थे उनका नाम था ये गदन चिश्ती। गदन चिश्ती यानी फकीर थे, फकीर। और यह तिजारा के पास के फकीर थे, तिजारा के थे। कहां के फकीर थे? तिजारा के। साथियों, इन्होंने जो स्थापना की थी वह थी लालदासी संप्रदाय की। लालदासी संप्रदाय की स्थापना की। लालदासी संप्रदाय की साथियों इन्होंने स्थापना की। भक्ति जो भक्ति स्थान है वह है बंदोली गांव, वानदोली गांव में सिंहशिला गांव में सिंहशिला की पहाड़ी पर एक कुटिया बनाई। कुटिया में इन्होंने तपस्या की। उद्देश्य नैतिक शुद्धता पर बल। साथियों, लालदास जी ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया कि उनका नैतिक चरित्र उत्तम होना चाहिए और अपने चरित्र को आप उत्तम बना के रखेंगे, नैतिक चरित्र को, तो आप श्रेष्ठ पुरुष कहलाओगे। तो उनका जो अपने अन्यायियों को जो बताया क्या? नैतिक शुद्धता, नैतिक शुद्धता पर बल दिया।
समाधि। साथियों, लालदास जी की मृत्यु 108 वर्ष की उम्र में नगर में हुई थी। कहा? लालदास जी की जो मृत्यु हुई वह नंगला में, जो मैंने अभी नगर बोला वो नगर नहीं, वो नंगला है। नंगला में 108 वर्ष की आयु में सोलह से 48 ईसा में निधन हो गया। और इनकी जो समाधि है और समाधि को कहाँ बनाया? शेरपुर में। और समाधि कहाँ थी? शेरपुर में, शेरपुर में है। शेरपुर में समाधि को स्थापित किया गया। साथियों, हम आपको ये बताएं कि मेला लालदास जी का जो मेला लगता है वह वर्ष में 2 बार मेला लगता है। क्या? वर्ष में 2 बार मेला लगता है। नंबर 1 आश्वनी मास की, अश्वनी मास की एकादशी, अश्वनी मास की एकादशी को, और जो दूसरा मेला लगता है वह माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। साथियों, लालदास जी हिंदू और मुसलमान दोनों की अच्छाइयों को, हिंदू धर्म और जो मुसलमान धर्म है उनकी दोनों की अच्छाइयों को ग्रहण करने के लिए ज्यादा जोर देते थे, ज्यादा बल देते थे। हिंदू और मुसलमान धर्मों की अच्छाइयों को ग्रहण करने पर
बल देते थे। किसके लिए? अपने अनुयायियों से कहा करते थे कि चाहे वो हिंदू धर्म है चाहे वो मुसलमान धर्म है, दोनों की अच्छाइयों को आपको ग्रहण करना है। और ये हिंदू मुसलमान की समानता के प्रतीक के रूप में मेवात क्षेत्र में आज भी इनकी पहचान है। आज भी हिंदू और मुसलमान दोनों इनको मानते हैं और मुसलमान इसको पीर के रूप में मानते हैं। मुसलमान लाल दास जी को पीर मानते हैं। साथियों, यह हमने आपको थोड़ी सी जानकारी लालदास जी के बारे में दी। अब हम अगली जो जानकारी जो देंगे वे अगले संत धन्ना जी। साथियों, जो भक्ति आंदोलन हुआ, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में सबसे पहले लाने वाले संत धन्ना जी थे। पांच धन्ना जी। जन्म, धन्ना जी का जन्म 14 से 15 ईसा को हुआ। धन्ना जी का जन्म स्थान धुवन गांव टोंक में है। धुवन गांव टोंक। धन्ना जी के पिताजी का नाम रामेश्वर जाट था। रामेश्वर जाट था। इनकी माताजी का नाम गंगाबाई गढ़वाल था। गंगाबाई गढ़वाल था। इनकी मां का नाम गंगाबाई गढ़वाल था। साथियों, धन्ना जी के जो गुरु थे आचार्य रामानंद जी इनके गुरु थे। और भक्ति, इनकी जो भक्ति थी यह निर्गुण उपासक थे। क्या थे? इनकी जो भक्ति थी कैसी थी? निर्गुण उपासक थे। साथियों, जो इन्होंने अपने जीवन में विरोध किया, इन्होंने जो विरोध किया वह था औपचारिक और बाह्य आडंबर।
बाह्य आडंबर, बाह्य आडंबरों का विरोध किया, विरोध किया। साथियों, औपचारिक खाली जो दिखावा के लिए लोग व्यवहार करते हैं वे उसका विरोध करते थे। वो कहते थे किसी कार्य को यदि आप करते हो तो वास्तविक रूप से करिए, जिससे आम जन को, लोगों को उसका लाभ मिल सके, जीवों को उसका लाभ मिल सके। औपचारिकता निभाना उनको अच्छा नहीं लगता था। दूसरा, जो बाह्य आडंबर लोग करते थे, बाह्य आडंबरों का दिखावा का भी उन्होंने विरोध किया। राजस्थान में ये मैंने आपको पहले बताया, राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश धन्नाजी ने किया, धन्नाजी ने किया था। साथियों, यह आपको संत धन्नाजी की जानकारी हमने आपको उपलब्ध कराई। अब हम अगली जानकारी आपको जो दे रहे हैं वे है संत पीपा। संत पीपा के बारे में हम आपको जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। संत पीपा जन्म, साथियों, संत पीपा का जन्म 14 से 25 ईसा को हुआ था। और जन्म स्थान मालवा है। और इनका गागरोन दुर्ग में जन्म स्थान भी बताते हैं। कुछ इतिहासकार या विद्वान ये बताते हैं कि गागरोन में भी इनका जन्म हुआ। गागरोन में। साथियों, संत पीपा का जो बचपन का नाम था वह राज परिवार में से ही थे। उनका नाम राजकुमार प्रताप सिंह था। बचपन का नाम राजकुमार प्रताप सिंह। इनके बचपन का नाम था राजकुमार प्रताप सिंह। साथियों, गुरु माता जी का नाम, माता जी का नाम लक्ष्मी वती था।
गुरु। लक्ष्मीपति था गुरु। आचार्य रामानंद। आचार्य रामानंद जी, जिनके गुरु का नाम था भक्ति। साथियों, सामान्य सी बात है, जब रामानंद जी के शिष्य हैं तो रामानंद जी की जो भक्ति थी वह निर्गुण उपासक थी, और रामानंद जी के 12 शिष्य हैं। उन शिष्यों में से एक संत पीपाजी थे। निर्गुण उपासक। साथियों, विरोध, संत पीपाजी ने जो विरोध किया था वह था मूर्ति पूजा और ऊंच नीच आदि का। शिष्य शिष्य थे। इनके शिष्य का नाम था टोड़ा। क्या था इनके शिष्य का नाम? टोड़ा। यह जो टोड़ा थे यह टोंक के शासक, टोंक के शासक सूरसेन, सूरसेन थे। सूरसेन जो इन्होंने अपने शिष्य बनाया था वो बनाया टोड़ा जी को, जो टोंक के शासक सूरसेन जी थे। मंदिर, इनके जो मंदिर हैं वह समदड़ी गांव, समदड़ी गांव, बाड़मेर गांव, बाड़मेर। साथियों, इनके जो अधिकांश शिष्य हुए हैं वह दर्जी जाति के हैं। समागम, यानी इसको सत्संग भी कहते हैं। इस समागम में इनके जो इनके अनुयायी थे अधिकांशतः दर्जी जाति के अनुयायी थे, और यह दर्जी समाज का
प्रतिवर्ष जो दर्जी समाज के अनुयायी थे उनका प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम होता है। समागम होता है। आगे मेला जो मेला लगता है वह 3 जगह लगता है। समदड़िया, समदड़ी, बाड़मेर। और 2 गागरों, झालावाड़, झालावाड़। 3 मसूरिया, जोधपुर, जोधपुर। साथियों, ये इनके मेले लगते हैं और इन जगह पर मंदिर भी हैं। यह शासक हैं गागरोन के शासक थे जो खिजी राजपूत थे। साथियों, ये हमने आपको राजस्थान के लोक संतों की जानकारी उपलब्ध कराई। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक देखें, कमेंट करें। जय हिंद।